वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर लखनऊ में बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 12 फरवरी को गठबंधन का हो सकता है ऐलान। चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर ऐलान की संभावनाएं। कल बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा का भी शुभारंभ। यात्रा में जेपी नड्डा और सीएम योगी होंगे शामिल। छपरौली में आरएलडी का जयंती कार्यक्रम का प्रस्तावित। गठबंधन की अटकलें के बीच नए सिरे से कार्यक्रम की तैयारी है। आरएलडी के कार्यक्रम में शामिल हो सकते बीजेपी के बड़े नेता। छपरौली या शुक्रतीर्थ से हो सकता है गठबंधन का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां यात्रा में जेपी नड्डा और सीएम योगी होंगे शामिल। और छपरौली में आरएलडी का जयंती कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको लेकर नए सिरे से कार्यक्रम की तैयारी तेज हो चुकी है। वहीं अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपाई, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि देखिए चर्चाओं का बाजार तो गर्म है, लेकिन फिलहाल के अपडेट की बात की जाए, कहा जा रहा है कि 12 तारीख को आरएलडी और बीजेपी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार आरएलडी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर चीजें लगातार चल रही हैं और अंदर खाने लगातार बातचीत भी चल रही है। जो दो एक मसले बचे हैं जिनको लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, उन चीजों को लेकर भी लगातार सहमति बनाने की कोशिश है। जहां तक बात है, आरएलडी अध्यक्ष की तरफ से कल एक बयान भी आया था कि अब मैं किस मुंह से गठबंधन के लिए मना करूंगा, जब चौधरी चरण सिंह को लेकर केंद्र सरकार ने भारत रत्न का ऐलान किया था। तो उसके बाद ये ट्वीट भी उन्होंने किया था, साथ ही साथ उनका वीडियो बयान भी आया था। तो जिसके बाद अब जो अटकलें थी कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम दौर में है। जो चीजें दोनों दलों के बीच में है वो समझौता होने वाला है और अंदर खाने दोनों दलों के बीच में लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वो बात कर रहा है, जिसमें कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर बात पूरी कर ली जाए। उसके अलावा केंद्र सरकार में क्या हिस्सेदारी आरएलडी की होगी, साथ ही साथ प्रदेश सरकार में भी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के 9 विधायक हैं, तो उनकी उत्तर प्रदेश सरकार में क्या कुछ भूमिका होने जा रही है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर दोनों दलों के बीच में अंदर खाने बातचीत अपने अंतिम दौर में है। और जहां तक सवाल है इस गठबंधन को लेकर ऐलान का, तो ये गठबंधन लगातार कहीं ना कहीं आगे बातचीत अपनी बढ़ा रहा है और उम्मीद है 12 तारीख चूंकि चौधरी अजीत सिंह की जयंती है और उसी दिन छपरौली में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। हालांकि ये प्रतिमा पहले ही लगाई गई थी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि छपरौली में 12 तारीख को यह कार्यक्रम होगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ गठबंधन की चीजें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब नए सिरे से इस कार्यक्रम को तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी अपने गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन महत्वपूर्ण है, चौधरी अजीत सिंह की जयंती है और उस जयंती के मौके पर आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकती है। तो उसको लेकर चीजें चल रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि छपरौली में जब इस प्रतिमा का अनावरण होगा, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिस दौरान आरएलडी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि अगर हम 12 तारीख के कार्यक्रम की बात करें तो उस दिन शुक्र तीर्थ में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा कार्यक्रम है। ग्राम परिक्रमा बीजेपी शुरू कर रही है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें काफी अहम हो जाती हैं। ऐसे में शुक्र तीर्थ या छपरौली दो में से कोई एक स्थान हो सकता है जहां पर आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का ऐलान 12 तारीख को कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर चीजें अपने अंतिम दौर में और इंडिया गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा बिल्कुल इसके भाजपा, क्योंकि देखिए एक ही दिन में दो बड़े कार्यक्रम आरएलडी और बीजेपी के दोनों के बड़े कार्यक्रम है। और ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी के कार्यक्रम में राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और आरएलडी में संभवतः कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का शामिल हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह पर जेपी नड्डा मौजूद होंगे। क्या उन बड़े नेताओं में हम ये संभावनाएं जता सकते हैं कि जेपी नड्डा भी शामिल होंगे आरएलडी के कार्यक्रम में? अब बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 12 तारीख को कई चीजें अहम हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त करना चाहती है। यही एक वजह है कि लगातार आरएलडी के साथ में बीजेपी अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है। दोनों दलों के बीच में जो चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ गठबंधन में आरएलडी की भूमिका होगी, कितनी सीटें होंगी, केंद्र में क्या कुछ होगा और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा, ये बहुत सारी चीजें तय की जा रही हो। चूंकि 12 तारीख को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शुक्र
सुकृतीर्थ में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां हैं और छपरौली में आरएलडी का कार्यक्रम है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि गठबंधन चूंकि अपने जो चीजें हैं वो अपने अंतिम दौर में है, तो ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसी दिन ये छपरौली या सुकृतीर्थ है आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की घोषणा कर दी जाए। अब दोनों में से किस स्थान से होती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।